हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा सैल्यूटरी। जो पहला वर्ड था हमारा वो था सैल्यूटरी। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था ग्रूसम। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा ग्रूसम। और थर्ड जो वर्ड था हमारा वो है विशिएट। तो आपको ये बताना है कि सैल्यूटरी, ग्रूसम और विशिएट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और इन तीनों से जो तीनों वर्ड्स हैं सैल्यूटरी, ग्रूसम और विशिएट, इनसे एक सेंटेंस फ्रेम करके मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रॉमिसिंग साइंस, जो हमारा आज का एडिटोरियल है वो है प्रॉमिसिंग साइंस। साइंस क्या है? हमारा एक नाउन है। प्रॉमिसिंग क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए, साइंस का मतलब होता है संकेत। प्रॉमिसिंग का मतलब हो सकता है, हम बोल सकते हैं समथिंग दैट इज टू बी सक्सेसफुल, मतलब ऐसी कोई सी भी चीज़ जो क्या होने वाली है, आगे सफल होने वाली है। दैट मीन्स हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो आगे क्या होने वाली है, सफल होने वाली है। प्रॉमिसिंग का मतलब यहाँ पे वादा करने से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है, आगे कोई भी जो काम होने वाला है वो सफल होने वाला है। अब ऐसा कौन सा काम है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इवन इफ कंडीशनल, अब देखिए, चाहे क्या है, कोई भी चीज़ जो हो उसमें चाहे कंडीशंस क्यों ना रखी गई हो, चाहे कोई इसमें शर्त क्यों ना रखी गई हो। कंडीशनल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग सशर्त, या फिर बोल सकते हैं शर्त रखना। अब शर्त किसने रखी है? देखिए, द NSCN-IM's पीस इंटेंशन। अब ये NSCN कौन है? NSCN है एक नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। दैट मीन्स बोल सकते हैं नागालैंड का एक क्या है, ग्रुप है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, या फिर बोल सकते हैं इसाक मूविया, इसको बोल सकते हैं। IM का मतलब इसाक मूविया। तो ये क्या है, NSCN जो है वो एक नागालैंड का ग्रुप है। तो इनका क्या है, जो पीस इंटेंशन जो है, दैट मीन शांति स्थापित करने का जो इनका इरादा है, ब्रेक्स अ डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पे हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो डेडलॉक का मतलब गतिरोध। दैट मीन्स तो गतिरोध आ गया था, उस गतिरोध को तोड़ने का काम किसने किया है? NSCN ने किया है। और वो क्या चाहते हैं? अब वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। चाहे देखिए, शांति स्थापित करने के पीछे उनकी कोई शर्तें ही क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो क्या चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए आगे चलिए देखते हैं हम लोग। द डिसीजन बाय द इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोह करने वाले, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो देखिए, जो डिसीजन लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है विद्रोह करने वाले ग्रुप के द्वारा, वो ग्रुप कौन सा है? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नागालैंड क्या है? ये वहाँ पे एक बोल सकते हैं जो नागालैंड में एक रिबेलियन ग्रुप है, एक बोल सकते हैं विद्रोह करने वाला एक ग्रुप है, जो नागालैंड की डिमांड कर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसाक मूविया फैक्शन, फैक्शन का मतलब ग्रुप, ये उसकी बात करना चाह रहे हैं। इनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है टू रीएंगेज। रीएंगेज का मतलब दोबारा ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं इन टॉक्स, किसमें? बातचीत में, विद द यूनियन गवर्नमेंट। किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या है, दोबारा से ये बातचीत करना चाहते हैं कंडीशनली। लेकिन इनकी क्या है, कुछ शर्तें हैं। तो कंडीशनली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। कुछ इनकी क्या है, शर्तें हैं। on the basis of the framework agreement signed in August 2015। और देखिए, ये किस आधार पर बात करना चाहते हैं? एक फ्रेमवर्क, दैट मीन्स एक ढांचा डिसाइड किया गया था, एक आधार बनाया गया था। तो एग्रीमेंट का मतलब एक समझौते का क्या है, एक आधार बनाया गया था कि इस आधार पे क्या होगा, समझौता होगा। दोनों पार्टीज, चाहे ये वाली पार्टी हो चाहे ये वाली पार्टी हो, दोनों के लिए क्या बनाया गया था? एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, और उसी बेसिस पे क्या होगा, समझौता होगा। तो ये देखिए, फ्रेमवर्क जो है वो, या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो कब साइन किया गया था? अगस्त 2015 में। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो NSCN है वो क्या करना चाह रहा है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, उनसे क्या करना चाह रहा है? बातचीत करना चाह रहा है। इज़ अ वेलकम वन। और हमारे लिए भी क्या है, एक स्वागत करने योग्य क्या है, एक ये डिसीजन है। क्योंकि देखिए, बहुत टाइम से क्या है, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। दिस ब्रेक्स अ डेडलॉक। देखिए, इसने क्या कर दिया है, गतिरोध जो है उसको भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। दैट मीन्स काफी टाइम से हम लोग भी चाह रहे थे कि वहां पे गतिरोध जो है वो टूट जाए। डेडलॉक का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां से हम आगे ही मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो डेडलॉक को क्या है, हम लोग भी तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन क्या कर दिया, NSCN ने तोड़ दिया। दैट हैज परसिस्टेड इन टॉक्स सिंस अक्टूबर 2019।
और ये डेडलॉक कब से लगा हुआ है, और तब से क्या है लगातार जो बातचीत है वो हम इनसे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से? अक्टूबर 2019 से। दैट मीन्स अक्टूबर 2019 से क्या है डेडलॉक लगा हुआ है, और तब से हम क्या है इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी इंटरेस्ट अब तक शो नहीं किया था। विच वॉज सेट एज अ डेडलाइन फॉर द पीस अकॉर्ड। और देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या बोला था कि आपको पहले क्या है डेडलॉक को तोड़ना पड़ेगा, और इन्होंने भी क्या कर दी थी, एक सेट कर दी थी एक डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब बोल सकते हैं एक फाइनल क्या है, एक टाइम लिमिट जो है वो सेट कर दी थी। किसके लिए? अगर आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी इनको साफ साफ बोल दिया था एनएससीएन को कि हमारी भी क्या है कुछ शर्तें हैं जो आपको क्या है माननी पड़ेंगी, तभी क्या है हम लोग बातचीत स्तर पर हम लोग आपके साथ आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिजम्पशन ऑफ टॉक्स। अब देखिए जो संभावना है किसकी, रिजम्पशन का मतलब दोबारा से स्टार्ट होने की, किसकी, बातचीत की। रिसीव्ड अ बूस्ट लास्ट वीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बूस्ट का मतलब इसको एनर्जी मिली, इसको ऊर्जा मिली, कब मिली, लास्ट वीक। दैट मीन्स पिछले वीक में क्या है इसको ऊर्जा मिली। दैट मीन्स बातचीत स्टार्ट होने वाली है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको क्या है पिछले वीक ही ऊर्जा मिली। तो वीक नाउन बोल सकते हैं, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। When the NSCN, IM and the other Naga groups represented in the Naga national political groups। क्यों? क्योंकि देखिए जब क्या है NSCN जो है और उसके अलावा भी क्या है और भी जो नागा के जो ग्रुप्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंटेड इन द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स का मतलब NNPG क्या है वहाँ का एक पूरा ग्रुप है, तो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है। तो देखिए जो ये जो ग्रुप है NNPG ये भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और NSCN जो है वो भी क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया उस टाइम पे, प्लेज्ड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, इन्होंने शपथ ली। दैट मीन्स क्या है दोनों ग्रुप्स ने, चाहे वो एनएनपीजी हो चाहे एनएससीएन हो, इन्होंने दोनों ने क्या है मिलकर क्या ली, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और उसमें शपथ ली इन्होंने टू ओवरकम द साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब क्या होता है, जो सेल्फिशनेस है। देखिए इनको कहीं ना कहीं लगने लग गया कि हमारे ही जो ग्रुप है वो इनमें क्या है, या फिर हमारे ही लोगों में क्या है, कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आने लग गई। तो सेल्फिशनेस को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या ली, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया दोनों ग्रुप्स ने, और उसमें क्या ली, एक शपथ ली। एंड दैट दे आर कमिटेड टू अ डायलॉग इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग क्या है बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं या फिर कटिबद्ध हैं हम लोग बिल्कुल, किसके लिए, एक डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए। किस लिए? ताकि हम लोग भी अब आगे मूव कर सकें। तो ऐसा किसने कहा, दोनों ग्रुप्स ने क्या है मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट नाउन हो जाएगा हमारा, जॉइंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो लास्ट है ओनली इसी का ध्यान रखिए, ये क्या है हमारी यहाँ पे एडवर्ब है, ये ध्यान रखिए बस। तो देखिए इसको सॉरी एडजेक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट अगर अकेला होता है यहाँ पे तो एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करता है, या वर्ब के साथ होता तो एडवर्ब की तरह काम करता, बट ये नाउन के साथ है तो ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखिए। सॉरी देखिए, और ये क्या है बिल्कुल कमिटेड है किसके लिए, डायलॉग के लिए। डायलॉग का मतलब बातचीत के लिए भी क्या है अभी आगे मूव करना चाहते हैं, और इसलिए क्या है बातचीत के लिए भी क्या है बिल्कुल अब ये पूरी तरह से कटिबद्ध है। ऐसा इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है, और उसमें क्या लिए इन्होंने, शपथ ली है। द टॉक्स फॉर एन अकॉर्ड, और क्या कहा है इन्होंने कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं किसके लिए, ताकि एक अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब एक समझौते तक हम लोग पहुंच सकें। अकॉर्ड बोल सकते हैं या एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हैं। विद अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट। और देखिए ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स का मतलब कुछ विधायकों का जो ग्रुप है, और कुछ मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है फ्रॉम द स्टेट, कहाँ से, नागालैंड से। मीटिंग अप विद द NSCN IM's रिप्रेजेंटेटिव्स। तो NSCN जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने वाले क्या हैं, जो मेंबर्स हैं उनसे कौन कौन मिलने वाले हैं, कुछ लेजिस्लेटर्स का एक ग्रुप मिलने वाला है, और कुछ मिनिस्टर्स का क्या है एक ग्रुप मिलने वाला है इनसे जल्दी। स्टेप एक देखिए, एक ये ऐसी एक स्टेप है हम लोग बोल सकते हैं, दैट हैज़ बॉर्न फ्रूट। तो ये क्या है जिसकी वजह से क्या है अब हमें फल खाने को मिल रहे हैं। बॉर्न फ्रूट का मतलब बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या है जिसकी वजह से हमें क्या है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। दैट मीन्स NSCN ने भी क्या ली, वहाँ पे शपथ ली, और इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने भी क्या रखी थी, इनके सामने शर्त रखी थी, और उसी का फल जो है वो हम सभी को क्या है अब खाने को मिल रहा है। तो बॉर्न फ्रूट का मतलब क्या है, फल खाने को मिल रहा है। दैट मीन्स जो सिचुएशन है, एक स्टेप ऐसी है, ये एक ऐसा कदम है जो क्या है पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले जा रहा है। द स्टेज इज नाउ सेट टू टेक फॉरवर्ड। और स्टेज देखिए जो मंच है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, अब सेट हो चुका है आगे बढ़ने के लिए। टू टेक फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ने के लिए। द टॉक्स किसको, दैट मीन्स बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जो मंच है वो पूरी तरह से बोल सकते हैं सेट हो चुका है। अ प्रोसेस दैट, अब देखिए 2+V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अ प्रोसेस दैट सीम्स टू हैव बीन पुट ऑन द बैक बर्नर इन अक्टूबर 2019। देखिए एक ये ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी बोल सकते हैं स्टेप है, एक ऐसा कदम है, दैट सीम्स टू हैव बीन, जो हमें प्रतीत हो रहा था, सीम्स का मतलब प्रतीत हो रहा था, हैव बीन पुट ऑन द बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब क्या है, पोस्टपोन होता जा रहा था। दैट मीन्स हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कब से, अक्टूबर 2019 से, कि जो ये बातचीत है वो बातचीत से रिलेटेड जो कदम है वो क्या है, एक प्रोसेस जो है वो लगातार क्या होता जा रहा था, पोस्टपोन होता जा रहा था, आगे पे आगे बढ़ता जा रहा था। तो बैक बर्नर का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन का पोस्टपोन होते जाना।
द सेंटर एंड द NSCN मस्ट रिव्यू व्हाट वेंट रॉन्ग। अब देखिए सेंटर और NSCN जो है इनको देखिए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के लिए बोल रहे हैं, ये नेसेसिटी के तौर पर बोल रहे हैं कि इनको क्या है, रिव्यू का मतलब दोबारा से जांच करनी चाहिए। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या ऐसी आखिर चीज़ है जो क्या इनके बीच में गलत गई, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और NSCN जो है इनके बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो गलत गई। सिंस द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वॉज रीच्ड इन 2015, कब से, जब से देखिए आपके बीच में समझौता हो चुका था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो आपके बीच में क्या है, पहुंच चुका था कब, 2015 में ही। और उसके बाद से ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों के बीच में गलत गई कि 2019 के बाद से क्या है, आप लोगों की जो बातचीत है वही क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या फिर प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, और जो दुविधाएं हम लोग फेस कर रहे थे, दैट हैव रिमेन्ड सिंस द लैंडमार्क सीज फायर एग्रीमेंट। और देखिए ऐसी दुविधाएं जो क्या है बनी हुई थी, रिमेंड का मतलब बनी हुई थी, कब से, लैंडमार्क का मतलब एक शानदार जो क्या किया गया था, एक सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब क्या था कि ना तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है, ना इनको टारगेट कर सकती है, ना ही ये क्या है यूनियन गवर्नमेंट को या फिर लोगों को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो उसमें भी क्या है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं जो है वो बनी हुई थी। कब साइन किया गया था, That was signed between the two parties in 1997। 1997 में यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और जो क्या है, जो NSCN जो है, जो पार्टी है यहाँ पे NSCN, इनके बीच में क्या है, 1997 में भी क्या साइन किया गया था, एक सीज फायर एग्रीमेंट। तो वो इतना शानदार जो सीज फायर एग्रीमेंट जो उस टाइम पे दर्ज किया गया था या फिर साइन किया गया था, तब से भी क्या है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो भी क्या है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN को क्या है अब ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें गलत गई हैं। इवन हम लोगों ने क्या है 1997 में ही एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया था, उसके बावजूद भी क्या है चीज़ें जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही थी, चीज़ें उसके बाद भी क्या है सुधरने का जो है वो नाम नहीं ले रही थी। आगे चलते हैं हम लोग। वन की फैक्टर प्रिवेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड। देखिए वन की फैक्टर का मतलब एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, प्रिवेंटिंग का मतलब जो रोक रहा था, किससे, अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बोल सकते हैं बारीकी से हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो हम लोग क्या एक शांति से रिलेटेड जो समझौता करना चाह रहे थे, उसको ऐसी क्या चीज़ है जो रोक रही थी, एक ऐसा क्या की फैक्टर है, तो फैक्टर नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हैज़ बीन द स्प्लिंटर्ड नेचर ऑफ द नागा इंसर्जेंसी। सॉरी, देखिए एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो क्या एक पीस अकॉर्ड, दैट मीन शांति स्थापित करने से रिलेटेड जो समझौता होने वाला था, उस बातचीत को कौन रोक रहा था, वो रोक रहा था स्प्लिंटर्ड नेचर। स्प्लिंटर्ड नेचर का मतलब क्या है, जो इनका अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है विभाजित हो जाना, किसका, नागा इंसर्जेंसी का। दैट मीन्स जो नागा के जो ग्रुप्स हैं उनका क्या है छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या हो जाना, विभाजित हो जाना। जैसे मान लीजिए पहले एक ही ग्रुप था, तो उससे क्या है और भी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो बन गए। अब यूनियन गवर्नमेंट को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि बात इनमें से किसके साथ की जानी चाहिए। तो इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, विद्रोह। तो नागालैंड में जो लोग विद्रोह कर रहे थे उनका क्या है, स्प्लिंटर्ड नेचर। स्प्लिंटर्ड का मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाना, तो नेचर नाउन हो गया, स्प्लिंटर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। एंड द नीड फॉर द सेंटर टू डील विद ग्रुप्स अदर दैन द NSCN। और देखिए और सेंट्रल को भी अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या है आवश्यकता लगने लग गई कि अब हमें क्या है छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें डील करना पड़ेगा। ना कि किसके साथ डील करना है, हमें NSCN के साथ तो डील करना ही नहीं है। NSCN के नीचे जो अब छोटे छोटे जो ग्रुप्स बन चुके हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स बनाए जा चुके हैं, उनके साथ क्या करना पड़ेगा, अब हमें डील करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी क्या है लगातार पीछे हटती रही अब तक। बट द इंसर्जेंसी एज अ होल हैज़ वीकन्ड कंसिडरेबली। लेकिन क्या इंसर्जेंसी जो है वहाँ पे विद्रोह जो है, अगर कंप्लीटली हम लोग बात करें, क्योंकि देखिए अगर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये मान सकते हैं बहुत क्या रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। लेकिन छोटे छोटे जो ग्रुप्स में बढ़ गए तो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। और वही हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो विद्रोह है, अगर पूरी तरह से बात करें, होल का मतलब एक यूनिट की तरह काम करें, तो जो विद्रोह है वो क्या है लगातार जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कंसिडरेबली का मतलब क्या है, टाइम के साथ जो है वो विद्रोह क्या है धीरे धीरे वहां पे कम होता जा रहा है। तो वीकेंड वर्ब हो जाएगी और कंसिडरेबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ओवर टाइम किसके साथ, समय के साथ जो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो क्या है इंसर्जेंसी जो विद्रोह है वो वहां पे कम होता जा रहा है। एंड दिस हैज पेव्ड द वे फॉर टॉक्स। और इसी ने क्या किया है, बिछाया है। पेव्ड का मतलब बिछाया है, क्या बिछाया है, आगे रास्ता बिछाया है, किसके लिए, बातचीत के लिए। इंसर्जेंसी वहां पे कम होती गई, इसी से क्या है बातचीत का जो रास्ता है वो आगे खुलता गया। टू अ नेगोशिएटेड अकॉर्ड। और किसकी तरफ पहुंच गए हम लोग, एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच गए जहां पे क्या है बातचीत के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, हल निकाल सकते हैं। नेगोशिएशन का मतलब क्या है, बातचीत के थ्रू क्या है हल निकालना। तो हम अब ऐसे समझौते तक पहुंच गए जहां बातचीत के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, हल निकाल सकते हैं। तो अकॉर्ड नाउन नेगोशिएटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड, दूसरी चीज ऐसी क्या है जो हमें रोक रही थी बार बार इस डायलॉग को आगे मूव करने में,
द डिमांड्स रिलेटेड टू द ग्रेटर नागालैंड। देखिए जो डिमांड्स थी इनकी एनएससीएन जो ग्रुप की थी, किसके लिए कि हमें क्या चाहिए, नागालैंड चाहिए। नागालैंड का मतलब क्या है, अलग से इनको क्या चाहते हैं, ये अलग से अपना एक नागालैंड के अलावा ही क्या बनाना चाहते हैं, नागालैंड करके एक अपना पूरा ग्रुप बनाना चाहते हैं, ताकि इन्हीं के जो बोल सकते हैं कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहें। मेड बाय द एनएससीएन, किसके द्वारा, एनएससीएन के द्वारा जो बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम अदर रेबल्स वुड हैव इम्प्लीकेशंस इन अदर स्टेट्स। अब देखिए यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि जो डिमांड की गई थी किसके द्वारा की गई थी, एनएससीएन के द्वारा, कि हमें क्या चाहिए, नागालैंड चाहिए। तो इस वजह से भी क्या है, हम लोग रुक रहे थे वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम अदर रेबल्स, किसके अलावा, देखिए दूसरे और भी वहाँ पे विद्रोही थे। दैट मीन्स वहाँ पे और भी छोटे छोटे ग्रुप्स चल रहे थे विद्रोहियों के या रेबल्स के, लेकिन क्या उनके द्वारा तो डिमांड नहीं की गई, लेकिन एनएससीएन के द्वारा क्या की गई, वहाँ पे डिमांड की गई। तो जो दूसरे रेबल्स थे, दैट मीन जो दूसरे जो विद्रोही ग्रुप्स थे, वुड हैव इम्प्लीकेशंस, वो क्या क्रिएट कर सकते थे वहाँ पे, बोल सकते थे उससे हमें जो इम्प्लीकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी इन अदर स्टेट्स। कहाँ पे, दूसरी स्टेट्स में भी। अब मान लीजिए नागालैंड को क्या है, एक नागालैंड करके अगर इनको दे दिया जाता, तो जो बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पे भी क्या है नागालैंड से मतलब जो और भी जो छोटे छोटे रेबल जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे कार्यरत हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर देते, विद्रोह स्टार्ट कर देते और दूसरे स्टेट्स में भी क्या होने लग जाती, प्रॉब्लम्स होने लग जाती। तो स्टेट्स नाउन अदर हमारा एडजेक्टिव। एंड दिस हैज़ कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस, और इसी वजह से जो क्या है बातचीत का जो स्तर है वो क्या है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब और ज़्यादा दुविधाओं से घिर गया, और ज़्यादा परेशानियों से घिर गया। तो इनके डिमांड्स की वजह से भी क्या है हम बातचीत तक आगे नहीं पहुंच पाए। एनी एग्रीमेंट वुड हैव टू बी केयरफुल। अब देखिए कोई भी समझौता जो होता है वो क्या है बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। केयरफुल का मतलब बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। अबाउट नॉट चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी स्टेट की जो स्टेट ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो नागालैंड हो चाहे आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या है बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस बारे में क्या है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन द कंट्री, कहाँ पे, कंट्री में। एज डूइंग सो कुड स्पार्क कॉन्फ्लैग्रेशंस, क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने एज बाउंड्रीज चेंज करने की कोशिश की, अगर हमने अलग से नागालैंड बनाने की कोशिश की, तो क्या हो सकता है, अगर कंट्री में हमने जो स्टेट्स को क्या किया, उनकी बाउंड्रीज को कम करने की कोशिश की, तो क्या हो सकता है, कुड स्पार्क कॉन्फ्लैग्रेशंस। कॉन्फ्लैग्रेशंस का मतलब क्या है, ये आग भड़का सकता है इन अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कहाँ पे, जो दूसरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे भी क्या है आग जो है वो भड़क सकती है। वहाँ पे भी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो कार्यरत हैं वो क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, तो आग जो है वो भड़क सकती है। इसलिए क्या है अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको काफ़ी क्या है सावधान रहना पड़ेगा, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। वेयर इंटर एथनिक रिलेशंस रिमेन वॉलेटाइल, और देखिए ये बात करना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जहाँ पे क्या है इंटर एथनिक का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जो कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशंस हैं वो क्या है हमेशा से क्या बने हुए हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन जो क्या है वर्स्ट पे वर्स्ट होती जा रही है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो बेकार पे बेकार होती जा रही है। तो जो सिचुएशन है दैट मीन्स इनके जो रिलेशंस हैं, इंटर एथनिक रिलेशंस जो है वो क्या है लगातार बेकार होते जा रहे हैं। जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। वैसे जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बीच में क्या है एथनिक बेसिस पे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। और अगर आपने बाउंड्रीज को कम करने की या फिर बढ़ाने की कोशिश की किसी भी स्टेट की, तो सिचुएशन क्या है और ज़्यादा क्या है आपके हाथ से निकल सकती है, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है, वहाँ पे आग जो है वो और ज़्यादा भड़क सकती है। तो रिलेशंस नाउन इंटर एथनिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और वॉलेटाइल भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी। वाइल द मशीनेशंस बाय द सेंटर, देखिए मशीनेशंस का मतलब क्या है, प्लॉट या स्कीम या प्लानिंग बोल सकते हैं। जबकि क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या की है, प्लानिंग की है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग की गई है इन गेटिंग अ डील डन, क्या हो सके, ताकि जो डील है वो क्या हो सके, फाइनलाइज हो सके। तो इस डील को फाइनलाइज करने में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लानिंग की है। स्पेशली द सीक्रेटिव नेचर ऑफ द टॉक्स, और स्पेशली देखिए विशेष तौर पर क्या है एक सीक्रेटिव नेचर। सीक्रेटिव नेचर का मतलब क्या है, सीक्रेट रखते हुए, बातचीत को सीक्रेट रखते हुए क्या किया इन्होंने, जो आगे पूरी प्लानिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है ताकि डील क्या हो सके, डन हो सके वहां पे। तो नेचर क्या हो जाएगा, नाउन, सेक्रेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव प्लेड अ पार्ट इन द डेडलॉक एंड टॉक्स, और देखिए इसी वजह से क्या हुआ है, जो डेडलॉक है वो क्या है, टूटा है, और उससे क्या हो सकी है बात, वहाँ पे बातचीत तक हम लोग पहुँच सके हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या रखा था, पूरा सीक्रेट रखा था, और इसीलिए क्या रखा है यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग जो एनएससीएन जो ग्रुप है और यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके बीच में क्या है बातचीत तक हम लोग पहुँच पाए। अदरवाइज क्या है अगर गवर्नमेंट सीक्रेट नहीं रखती तो बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो क्या है बातचीत नहीं होने देते या फिर सिचुएशन को बिगाड़ सकते थे। इट इज़ क्लियर दैट द ऑब्जुरेट एंड intransigent
डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग एंड नागा कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एनएससीएन। देखिए लेकिन ये क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या है, जिद्दी। एंड इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो किसी भी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे साथ क्या है बैठ के मतलब इच्छुक ना हो, जो बैठ के क्या है हल निकालने के लिए क्या है तैयार ना हो, उसको क्या बोला जाता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो ऑब्ड्यूरेट भी क्या है हमारा एडजेक्टिव है, इंट्रांसिजेंट भी क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब जिद्दी और इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो इनकी जो डिमांड है, जो क्या है जिद पे ये अड़े हुए हैं और कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं है अपनी डिमांड के लिए। वो डिमांड कौन सी है कि ये क्या चाहते हैं, अलग से अपना एक सेपरेट फ्लैग चाहते हैं, अपना क्या है एक अलग से एक झंडा चाहते हैं, इंडिया का झंडा नहीं, इसके अलावा भी एक अलग से झंडा चाहते हैं। एंड नागा कॉन्स्टिट्यूशन, और अलग से अपने लिए क्या चाहते हैं, एक संविधान चाहते हैं बाय द एनएससीएन। किसके लिए, एनएससीएन के लिए। हैज़ बीन अ स्टम्बलिंग ब्लॉक एज वेल, तो ये भी क्या है हमारे लिए एक दुविधा का कारण बना हुआ है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, दुविधा। दैट मीन्स बोल सकते हैं परेशानियां जो आती है हमारे लिए। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, ऐसा ब्लॉक जो हमें रोकने का काम कर रहा है। दैट मीन्स हमारे लिए क्या है आगे बातचीत के लिए, नेगोशिएशंस में भी क्या है ये चीज़ भी जो है वो क्या बनी हुई है, एक दुविधा का कारण बनी हुई है। कौन सा, एक सेपरेट फ्लैग की डिमांड कर रहे हैं, इसके अलावा नागा कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड ईजिली नहीं कर सकती हैं। The spat between the former governor and interlocutor R.N. Ravi and NSCN IM। स्पैट का मतलब बोल सकते हैं जो छोटी सी एक बोल सकते हैं नोकझोंक जो होती है या भिड़ंत जो होती है, किसके बीच में हुई है, जो फॉर्मर का मतलब जो पहले क्या है वहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के, नागालैंड के। एंड इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या है, जो बातचीत में इन्वॉल्व रहते हैं। कभी भी कोई भी दो मीटिंग्स किया मतलब दो पार्टीज की बातचीत होती है, वहाँ पे जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको इंटरलॉक्यूटर बोला जाता है। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि जो पहले वहाँ के गवर्नर थे और इंटरलॉक्यूटर जो थे कौन, आर एन रवि और एनएससीएन के बीच में जो बातचीत हुई थी या थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, ऑल्सो डिड नॉट हेल्प मैटर्स, उससे भी क्या है जो सोल्यूशन बोल सकते हैं समस्या का जो समाधान है वो क्या है निकल कर नहीं आया है। दैट मीन सिचुएशन जो है वो क्या लगातार वर्स्ट होती जा रही है, सिचुएशन क्या है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। द डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन ऑन द अफॉरमेंशन्ड इश्यूज, लेकिन देखिए डिफरेंसेस जो है, डिफरेंसेस का मतलब जो अंतर आ रहे हैं किसमें, ओपिनियन का मतलब सोच में जो अंतर आ रहा है, और वो सोच भी देखिए सोच में अंतर भी किस पे, अफॉरमेंशन्ड का मतलब क्या है जो ऊपर मेंशन किए गए हैं। दैट मीन्स जो इश्यूज बोल सकते हैं जो मुद्दे हम लोग ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं हमारे एडिटोरियल में, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो अफॉरमेंशन का मतलब जो ऊपर मेंशन किए गए हैं। तो इश्यूज नाउन, अफॉरमेंशन्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो जिन मुद्दों पे क्या है जो इनके डिफरेंसेस बने हुए हैं या फिर जो अंतर इनमें बने हुए हैं इनकी सोच में, नीड टू बी डेल्ट विद डायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नागा ग्रुप्स। अब देखिए इन सब चीज़ों को हमें डील करना पड़ेगा अच्छे से, क्या है, और डायरेक्टली का मतलब बोल सकते हैं सीधे स्तर पर हमें इनसे डील करना पड़ेगा। और डील भी किससे करनी है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नागा ग्रुप्स। जितने भी नागा ग्रुप्स हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ये क्या है जितने भी छोटे छोटे जो ग्रुप्स चल रहे हैं, इनको मिलकर क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव है एक या जो इनका ग्रुप है वो क्या है पूरा आगे भेजना पड़ेगा। एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी क्या अपना एक जो ग्रुप है वो आगे भेजना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या है मिलजुल के क्या करना पड़ेगा, एक अपना जो ग्रुप है वो डिसाइड करना पड़ेगा जो आपके स्तर पर क्या करेगा, बातचीत करेगा। उसी तरह से क्या है गवर्नमेंट भी क्या करेगी, अपना एक जो ग्रुप है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। इट इज नॉट इनफ टू प्रॉमिस अ सॉल्यूशन, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा कि हम लोग क्या कर दें सॉल्यूशन से रिलेटेड या हल करने से रिलेटेड क्या कर दें, हम वादा कर दें फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, और वो भी किसके लिए, ओनली दिखावे के लिए। अब हमें क्या है इन सब चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या है दिखावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, हमें क्या है इन सब चीज़ों पे अब काम करना ही करना है। तो सेक ऑफ पब्लिसिटी का मतलब क्या है, दिखावे के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अब बिल्कुल भी हमें काम नहीं करना है। कि आपने सॉल्यूशन प्रॉमिस कर दिया कि हाँ सॉल्यूशन होने वाला है, अब हमें क्या है काम करना ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो डील है वो क्या है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिसिंग साइंस। दैट मीन्स ऐसे संकेत जिससे हमें लग रहा है कहीं ना कहीं की सिचुएशन जो है वो क्या है सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। दैट मीन्स सिचुएशन जो है नागालैंड में वो क्या है सुधरती हुई हमें नजर आ रही है। और देखिए जो हम लोगों ने 3 वर्ड्स आज डिस्कस किए थे अभी सुबह, जो मतलब अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किए 3 वर्ड्स सैल्यूटरी, उनसे हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। पहला जो था वो था हमारा क्या बोल सकते हैं, सैल्यूटरी। तो हम बोल सकते हैं वी हैव salutary impacts on people। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि जो अभी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसके क्या है सैल्यूटरी इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स जो हैं, इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इम्पैक्ट्स की जगह वो क्या है हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो था हमारा वो था ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब क्या बोल सकते हैं, देयर आर सम पीपल who are gruesome in nature।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है बिल्कुल ग्रूसम का मतलब काफ़ी एक हॉरर तरीके से, दैट मीन्स बोल सकते हैं काफ़ी डरावने क्या होता है उनका जो नेचर होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। थर्ड जो था वो था हमारा विशिएट। पीपल आर, बोल सकते हैं हम लोग, पीपल आर ऑफन ट्राइंग टू विशिएट द सिचुएशन। देखिए लोग क्या करते हैं जनरली, हमें पता है कि पॉजिटिव सिचुएशन को क्या करते हैं, स्पॉइल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ें कोशिश करते हैं। तो ग्रूसम, विशिएट और क्या है सैल्यूटरी जो है, हम लोगों ने इनकी क्या है एक एक सेंटेंस हम लोगों ने देख लिए हैं। आप भी एक एक सेंटेंस जो है वो फ्रेम करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।